अब इसके बाद क्या आता है, ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घड़ी वाले ये आने चाहिए। अब एक्सीलरेशन में हम दो केस लेंगे, एक बार तो एक्सीलरेशन को कांस्टेंट लेंगे और एक बार एक्सीलरेशन को वेरिएबल लेंगे। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है, अब उसकी कहानी पढ़ते हैं हम लोग। जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, इसमें आपके इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह सब आएंगे। तो याद रखो, ए पहला केस ले रहा हूं मैं, ए कांस्टेंट हो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। मान लो पार्टिकल है, वो अभी शुरू में चल रहा है कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से एक्सीलरेशन हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अभी मैं 1D मोशन की बात कर रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद v हो जाएगी। सपोज करो यहां से लेके यहां तक ये कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, s डिस्टेंस कवर करी, इसको टाइम कितना लगा, t टाइम लगा, इसका एक्सीलरेशन कितना हुआ, a, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे हम लोग। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन तो वही है, तो खाली v माइनस यू कर दूं मैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ना, तो v माइनस यू, और कितना टाइम लगा, t लगा। यहां से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर आपका u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v बराबर यहां से क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। सेकेंड देखो, सेकेंड हमें निकालना है s और u इनके बीच में, s t के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा, अगर मैं इनकी एवरेज स्पीड की बात करूं, v एवरेज, v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर आप इसको u बाय v अपॉन 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे आया बाद में बताऊंगा मैं, u प्लस v बाय 2 भी लिख सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और v एवरेज को मैं क्या s बाय t भी लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से क्या हो जाएगा, vu प्लस v बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, u प्लस v इक्वल टू 2s अपॉन t, ठीक है। अब यहां से v बराबर u प्लस ए टी, v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, u प्लस v बराबर क्या है, u प्लस ए टी, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू 2s, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, u प्लस यू, 2u प्लस ए टी इंटू 2s, t को भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, और 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ पे, s बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन कैसे आती है, देखो, थर्ड इक्वेशन के लिए अगेन हम ये चीज लगाएंगे। अब ये याद रखो, v एवरेज जो होता है, एवरेज स्पीड, वो u प्लस v बाई 2 होती है। थर्ड इक्वेशन के लिए देखो, मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज स्पीड जो होती है वो u प्लस v बाय 2 होती है। एवरेज स्पीड की जगह हम लिख सकते हैं s बाई टी, u प्लस v बाय 2, ठीक है। s बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे s बराबर हो जाएगा u प्लस v बाय 2 इंटू टी। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन मैं निकाल चुका हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, v बराबर u प्लस ए टी। यहां से अगर t की वैल्यू आप निकालोगे तो t देखो, t कितना आएगा, यहाँ से v माइनस यू डिवाइडेड बाय a आएगा। यहाँ से अगर आप t निकालोगे, t को एलिमिनेट करोगे तो t इक्वल टू आएगा v माइनस यू बाय a। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो,
u प्लस v बाय 2 इंटू v माइनस u बाय a। ठीक है, इस वैल्यू को पुट कर दो इसमें, s बराबर क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, अब ये v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2as। ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अलावा और भी इक्वेशन होती है, आपने ये 3 पढ़ रखी होगी शायद 9th क्लास में। एक और इक्वेशन होती है, देखो 4th इक्वेशन डिराइव करेंगे हम लोग। फोर्थ इक्वेशन, तो मैंने देखा v एवरेज बराबर जो होता है वो क्या होता है u प्लस v बाय 2। ठीक है, v u प्लस v बाय 2, v एवरेज को हम लोग लिखते हैं s बाय t। मैंने वहां पे v की वैल्यू डाल दी, अगर v की वैल्यू v बराबर u प्लस एटी होता है। ठीक है, अगर मैं मान लो v की वैल्यू ना डालता, मैं u की वैल्यू डालता यहाँ पे, तो क्या होता, u बराबर क्या होता, v माइनस एटी लिखता है यहाँ पे, क्या लिखता है यहाँ पे मैं v माइनस एटी प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या इक्वेशन आती है आपकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2s 2v माइनस एटी इंटू टी, s बराबर होता है आपका v t माइनस हाफ एटी स्क्वायर। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, तो आप बस क्या करोगे, u की जगह v लिख दोगे और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपने कभी देखी नहीं होगी, ये इक्वेशन देख लो, s इक्वल टू होता है vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर। आया समझ में?